सर हमारा सर ये क्वेश्चन है कि सर आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई सर लाइफ में, मतलब आपने आर्ट को चूज़ किया आपके लाइफ में कि आपको आर्ट करना है, या आपको आर्ट में जो आकर्षण था ना वो कहाँ से आया है? ये तो बचपन से ही था, तीसरी या चौथी क्लास से ही था, और धीरे धीरे लोग बोलते गए अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। इसके लिए बहुत सारी कहानियाँ भी है मगर बहुत शॉर्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी ये तो मतलब स्कूल वगैरह छोड़ना पड़ा, बचपन में शादी वगैरह हो गया। इस हिसाब से इस चीज़ को गांव में रह के जो समय देना चाहिए वो नहीं दे पाए, इसके लिए हम लोग शहर की तरफ मूव किए और मैं 1985 में मुंबई की तरफ आया, कोई स्टार्ट किए। मगर दिमाग में एक ही चीज़ था कि भाई हमारा पेंटिंग का जो मकसद है वो कैसे पूरा होगा, जो हमारी हॉबी है, जो चाहत है, उसको हम कैसे डेवलप करें। तो वहाँ पे कोई ऐसा जगह दिखता नहीं था, कभी कुछ काम करते थे और मुझे गांव में थोड़ा थोड़ा साइन बोर्ड का काम आता था। तो एक बार मैं वहाब आर्ट गैलरी करके एक है, वहाँ पे उन्होंने छोटा सा काम दिया मुझे, वो काम ठीक नहीं हुआ, मगर उस ज़माने में उन्होंने 80 रुपया मुझे दिया था और बोले कि देखो बेटा आप कारीगर बन जाओ। तब जाके वो दिमाग में आ गया कि नहीं, मुझे कारीगर बन के ही कुछ इस तरह से काम करूं कि जो लोगों को अच्छा लगे या अपने को भी अच्छा लगे। गांव में रहते रहते ऐसा लगा था कि नहीं मैं अच्छा कर लेता हूं, मगर शहर में आया जब देखा तो इतना अच्छा कि अपन कुछ भी नहीं थे। और उसी में 10 साल तक हमने आर्ट डायरेक्शन में भी गुजारे और 3-4 साल तक मेरा समय व्यर्थ हुआ। मुझे लिखने का भी शौक़ था, लिरिक्स वगैरह, तो गाना वगैरह अपना रिकॉर्डिंग वगैरह में भी बहुत समय ख़राब किया। तो ऐसे करते करते लोग मिलते गए, बहुत मतलब अच्छे अच्छे लोग मिले जिनके साथ रह के बहुत सारी कुछ अच्छी बातें मालूम पड़ी और ऐसा लगा कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ स्ट्रगल है बहुत कम है और लोगों ने तो बहुत स्ट्रगल किया है। उनका देख के अपने को लगता था कि नहीं हमको भी बहुत मेहनत करना है और करते रहे। आर्ट लाइन छोड़े, मतलब आर्ट डायरेक्शन का काम छोड़े, फिर अपना स्टूडियो डाले और धीरे धीरे करते रहे और छोटा मोटा एग्जीबिशन भी करते रहे और लोगों ने सराहा, कुछ पेंटिंग खरीदना चालू किया। अब उसमें रोजी रोटी चलने लगा। अब जब रोजी रोटी चलने लगा तो फिर काम करने लगे, उस तरह से ज़िंदगी अपना स्टार्ट हुआ। सर आप जलगांव आए हमारे एग्जीबिशन में, कृष्ण कला आर्ट क्लासेस की एग्जीबिशन में। तो जिन बच्चों ने वर्क किया है जिस एज में, तो आप क्या चाहते हो, आपका थॉट क्या है कि ये जो बच्चे हैं ये कौन से वे में जाने चाहते हैं, जाना चाहिए? नहीं, पहली बात तो ये है कि जो बच्चों के साथ जुड़े लोग हैं उनसे मैं मिला तो मुझे इतना खुशी हुआ। उनके जो विचार, उनकी जो सोच जब सुना तो मतलब मैं सोच भी नहीं पाया कि यहाँ पे जलगांव में इस तरह का काम हो रहा है। और उसमें जो बच्चे लोग का कुछ काम तो इतना बढ़िया है कि अगर उनको सही रास्ता मिले, सही मुकाम मिले, सही वे मिले तो बहुत दूर तक जाएंगे। और इसमें पेंटिंग लाइन में ऐसा है, एक सागर की तरह है कि मतलब हम लोग तो एक बूंद के बराबर नहीं हैं। तो जब हम उसमें कूदते हैं, जब उसमें जाते हैं तो वो अथाह है। तो जितना अंदर जाएंगे या तो हम डूब जाएं या तो हम कुछ पा लें। तो ऐसी परिस्थितियां, और इस तरह से आदमी जब सागर में या समुद्र में जब अंदर जाता है तो उसके आगे पीछे कुछ नहीं रहता है, सिर्फ अकेला रहता है। या तो तैरे, या तो कुछ ढूंढे, या तो बाहर निकले, या तो और अंदर जाए। तो जिसने कोशिश किया कि मुझे अंदर जाना है वो मोती चुन के लेके आएगा या तो डूब जाएगा। दो ही चीज़ें होती है। आर्ट ऐसा चीज़ है, कोई भी कला लाइन ऐसे ही है कि जब आप करने लगते हैं तो लोग आपको धीरे धीरे सराहते हैं कुछ लोग, मगर कुछ लोग को ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हो। क्योंकि हमारा जो जनरेशन है बहुत अलग है, लोगों की सोच बहुत अलग है। इसमें आने के बाद
घर के ही लोग बोलते कि क्या कर रहे हो, ज़िंदगी कैसे बसर होगा, तो आदमी वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। हर माँ बाप को चाहिए कि अगर बच्चे में कुछ क्रिएशन है तो उसको लेके आए, आगे लेके आए, और उसको जिस तरह से शहरों में लोग ये करते हैं उस तरह से उनको बोले कि हाँ भाई कर, हम लोग का सहयोग रहेगा। क्योंकि माँ बाप का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। मगर आज दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, जितने लोगों ने नाम ऊंचाई पे रखा है, वो सब ऐसे ही निकले हैं। भूखे रहे, खाने को नहीं मिलता था। तो हम यही सोचते हैं कि आप जितना तकलीफ़ उठाएंगे लास्ट में उतना ही आराम मिलने वाला है। तो मुझे लगता है जो आने वाले बच्चे हैं इनको यही सिखाना चाहिए कि देखो आप काम करो। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो करते ही जाते हैं। जब हमको रिजल्ट आता है, जो भी सर्टिफिकेट मिलता है, तब जाके हम नौकरी वगैरह की तलाश करते हैं। तो ऐसे ही एक पढ़ाई है। जब हमारा काम अच्छा हो जाएगा तो हमारा वही सर्टिफिकेट है, तो हम कहीं भी जाएंगे तो हमको उसका वैल्यू मिलेगा। तो मैं चाहूँगा जो भी बच्चे हैं वो करें, दिल से करें, और ये सोच के ना करें कि मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, मुझे ये नहीं हो रहा है, मुझे वो नहीं हो रहा है। सिर्फ काम पे ध्यान दें। भगवान मतलब कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती है। लाइफ में यही देखा मैंने। सर आपके नज़र में मतलब आर्ट क्या है, कला क्या है, और कला अगर कुछ आपका अगर कंसेप्ट है कला की, फिर कलाकार कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में? क्योंकि सर कला तो आपने जैसे बोला सागर की तरह है, तो कुछ पर्टिकुलर उसका कुछ एक रेंज होंगे ना कि हाँ इस डायरेक्शन में अगर कोई पर्सन जाता है, कला इस तरह की हो सकती है। तो सर आप मुझे कला का मीनिंग बताइए सर, कला एक्चुअल में कैसी है और कलाकार कैसा होना चाहिए? बहुत बड़ा प्रश्न पूछा आपने। ये कलाकार का जो जीवनी है वो कला से संबंधित होते होते एक दिन खुद वो विचार कर लेता है कि मुझे कहाँ पे जाना चाहिए। वो खुद चॉइस कर लेता है, खुद पसंद कर लेता है कि मुझे ये चीज़ करना है। जैसे अभी मान लो हम बहुत रियलिस्टिक करते रहे तो एक बार ऐसा होता है कि नहीं कुछ सब्जेक्टिव करें। कुछ जैसे अभी ये मैडम का देखा हमने, तो इनके दिमाग में आया कि नहीं चलिए कुछ विलेज के लिए करें, कुछ पुरानी चीज़ों के लिए करें। तो ऐसे ही आप जब काम करते जाते हैं तो आपकी सोच धीरे धीरे थोड़ा प्रखर होती जाती है, और ऐसा लगता है कि नहीं हमको कुछ अलग करना है, अलग क्रिएटिव करना है, हट के करना है। जैसे मान लीजिए मैं भी करते रहा तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे हाथ पे ही काम करना चाहिए, तो मैं सिर्फ हाथ ही बनाता हूँ पेंटिंग में। तो मैं अपने दिल की बात अपने हाथों से ही कहता हूँ कि मेरी पेंटिंग देख के जो मैं सोचता हूँ वो लोग देख के महसूस करते हैं। जब हम बात करते हैं तो हमारी अंगुलियाँ थिरकने लगती हैं, हमारी अंगुलियाँ का मूवमेंट जो है उसी तरह से होने लगता है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ हम गूंगे हैं, समझिए नहीं बोल पाते हैं, तब भी हमारी अंगुलियाँ बोल लेती हैं। तो इस सब्जेक्ट मैंने चुना। तो ऐसे ही हर आर्टिस्ट का होता है, जैसे जैसे एक एज आता है और एक समय आता है उस हिसाब से वो बढ़ने लगता है और अपनी सोच को प्रखर करता है और उसमें डूबने लगता है। तो जब हम डूबने लगते हैं तो उसी में सब्जेक्ट मिला, मुझे हाथ में ही सब्जेक्ट मिलने लगता है। उसी में दिखता है कि हाँ ये करेंगे तो इसका मैसेज कैसा जाएगा, ये क्या है। तो हर कलाकार जैसे बड़े बड़े लोग जो भी हुए हैं उनको देखो कि करते करते एक अपना उन्होंने एक वे ढूंढा कि मुझे किस सब्जेक्ट पे काम करना है और वो करते रहे। तो हर आर्टिस्ट का एक अपना सपना होता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। यानी आर्ट तो बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें सिर्फ यही नहीं है कि मान लीजिए मैंने पोर्ट्रेट बना लिया या मैंने कुछ ये कर लिया, बहुत सारा चीज़ है। तो आपको पसंद करना है कि लाइफ में मैं किस सब्जेक्ट पे काम करूं और कहां तक जा सकता हूं। स्टार्टिंग तो बहुत छोटे से होती है, मगर जब आप करने लगते हैं धीरे धीरे तो आपकी सोच गहरी हो जाती है। जैसे आपकी ये संस्था है, जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा होगा कि बहुत बड़ी संस्था हो सकती है। तो बच्चे लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आपने कैसा क्या किया। तो धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस जैसे होने लगता है वैसे वैसे सब चीज़ें बढ़ने लगती है। पेंटिंग भी ऐसे ही है। अभी आप योगा करते हैं तो जब आप लोग हाथ वगैरह को ऐसा मोड़ते हैं जो देखने से ऐसा लगता है कि कैसे हो गया, तो प्रैक्टिस है एक। तो ऐसे ही आर्ट भी एक प्रैक्टिस है।
जब करते जाते हैं तो कलर का फ्लो, कलर का पसंद आपको आने लगता है और आपके पेंटिंग में वो चीज़ दिखने लगता है कि जो आपका दिल कह रहा है, तो वो चीज़ बनने लगता है। बस यही आर्ट है। आर्ट कहीं से आता नहीं, आर्ट आपके अंदर होता है। राइटर कहीं से लेता नहीं, राइटर अपने में से ही लेता है। इसे पेंटर भी अपने से ही अपनी ही स्टोरी बनाता भी तो नया लगता है, बस करते करते नया होता है। हाँ बिल्कुल। तो जो भी लोग आने वाली जो पीढ़ी है, जो भी आज मान लीजिए कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो बच्चे का जब माइंड डेवलप होगा तो ज़रूर कुछ करेंगे। उनको लगेगा कि नहीं मुझे कहाँ पे काम करना है, कब सब्जेक्ट पे काम करना है। जैसे मैडम का देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ओल्ड पे काम कर रही हैं, कि पुरानी चीज़ों को दिखाया जाए, आज के बच्चे को दर्शाया जाए। तो ऐसा ही है बेटा लाइफ में कि क्या करना है हमको खुद सोचना पड़ेगा, कोई आपको बताएगा नहीं कि कैसा है, और बता के भी क्या करेगा, आपके जहन में आएगा भी नहीं। जब आप रियल में सोचेंगे तभी आपके जहन में आएगा और वही सही है। सर मेरे मायने मतलब अभी मैं योगा को पढ़ता हूँ, मेरा बैचलर में फिलोसफी हुआ है, तो तत्व ज्ञान पढ़ा तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐसा देखा मैंने, और थोड़ा पेंटिंग भी कर रहा था कि कलाकार होने की जो आकांक्षा है ना, वो उसका एक आध्यात्मिक पहलू है लाइफ का। मतलब उसमें एक आकर्षण होता है कि कुछ वो बनाए, कुछ क्रिएट करे बार बार, वो बाकी लोग नहीं कर सकते, वो वही उसकी वो आकांक्षा उसी के अंदर होती है, और वो क्रिएट करने की जो आकांक्षा है वही उसे कलाकार बना देती है। बस उसको वो कोई पर्सन बोलता है मूर्तिकार है, कोई पेंटर या कुछ बोलता है, बस अपनी वो माध्यम चूज़ कर लेता है वो। और मैंने देखा है जब मैं वाटर कलर सीखता था मुसड़ सर के पास, तो जब जैसे मैंने उसको बनाया ना, मैं अलग ही अवस्था में था उस टाइम कुछ समय के लिए। तो मैंने देखा कि जो मैं ध्यान में सीख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, मैं वही वाटर कलर या बाकी चीज़ों में कर पा रहा हूँ। तो मैंने देखा कि आर्टिस्ट, जैसे मेरे गुरु बोलते हैं, बोले कलाकार भगवान के ज़्यादा करीब होता है योगी ध्यानी से सबसे पहले। तो हम इनडायरेक्टली हम ध्यान की बातें कर रहे हैं योग की बातें कर रहे हैं। ये भी एक योगी है दोस्तों, बट ये इसका माध्यम अलग है, इसकी कोई कंसेप्ट नहीं है। इसका कंसेप्ट एक ही है कि आप में वो आकांक्षा है क्या, कुछ बनाने की, कुछ करने की। यही आकांक्षा आपको उस ईश्वर की तरफ लेके जाएगी, और ईश्वर जो करता है, क्रिएशन करता है ईश्वर, तो उसका एक छोटा सा अंश सर के अंदर है, हमारे अंदर है क्रिएशन करने की। बट हम लोग कैनवास पे करते हैं, ईश्वर वास्तविकता में करते हैं। हमारा बना हुआ जो फूल है वो उसकी स्मेल नहीं आती, उससे सुगंध नहीं है। ईश्वर का जो बनाया हुआ फूल है उसको सुगंध आती है। बट तब भी हम कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जो सहाने सर है बहुत बड़े ग्रेट आर्टिस्ट हैं मुंबई के, तो उनका इंट्रो हम लास्ट में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि क्या होता है, इंट्रो मैटर नहीं करता है, उनकी जो बातें वो बहुत मैटर करती है, उनका अनुभव, लाइफ का दृष्टिकोण। सर ने इतनी बड़ी बात बोली आर्टिस्ट के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, उनकी मेहनत के बारे में। वो बात आपको कहीं और नहीं देखने को मिलने वाली। ऐसा कोई पर्सन चाहिए जो आपको वो बता सके, जिसने लाइफ में वो एक्सपीरियंस किया है। रीडिंग करने से वो नहीं चीज़ आती, वो अनुभव से आती है। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर आपको, सर मुझे एक बात बताइए सर, अगर कोई पर्सन है, गर्ल है, बॉय है, जिन्हें आर्ट में करियर करना है, बट वो कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा, क्या करे, किस, जैसे पेंटिंग, फाइन आर्ट को पकड़े या कमर्शियल को, या जिस तरह से, तो उनको कौन से क्षेत्र में ज़्यादा जाना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, जो आर्ट फील्ड है, आर्टिस्ट, तो मुझे लगता है कमर्शियल तो क्या, कमर्शियल तो हम लोग ऐसी ज़िंदगी में करते ही रहते हैं। कमर्शियल मतलब यही है कि हम किसी के लिए काम करना, अपने लिए काम करना। कमर्शियल अलग चीज़ हो गया, आर्ट अलग हो गया। करने का तरीका एक ही है, फिर भी अलग है दोनों। कमर्शियल मजदूरी जैसा हो गया, उसमें आपको क्रिएशन करने को नहीं मिलेगा। आपको ये है कि हाँ हमको ये करके देना है, तो आपको वैसा ही करना पड़ेगा। कोई बोल दिया मेरा पोर्ट्रेट बनाना है, तो आपको वैसा एज इट इज़ पोर्ट्रेट बना के देना पड़ेगा। मगर आर्ट अलग है, आर्ट में आपका क्रिएशन है, आपका अपना स्टाइल है। अगर आप पोर्ट्रेट भी कर रहे हैं तो आपका अपना तरीका है। बहुत आर्टिस्ट हुए हैं जिनको लोग बोलें कि तुमको पोर्ट्रेट करने नहीं आता है, बहुत फेमस हुए हैं, तो उनका अपना तरीका था। वो बोले तुम बैठो या ना बैठो, तुम पैसा दो या ना मत दो, मगर मैं करूँगा अपने स्टाइल से। वो जिद होनी चाहिए आर्टिस्ट में, तब जाके वो आगे कुछ कर पाता है। एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ आपको। मैं स्ट्रगल कर रहा था, मुझे लिखने का बहुत शौक़ था, तो मैंने एक बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, उस ज़माने के बहुत बड़े, अभी प्यारेलाल जी हैं मगर लक्ष्मीकांत जी गुजर चुके,
तो वहाँ पे पहले डायरेक्टरी हुआ करती थी, उसमें से निकाला नंबर और उनको फ़ोन किया, तो मेरा लक इतना अच्छा कि वही मिल गया। तो मैंने जुहू से ही फ़ोन किया था, PCO से। तो उनको मैं बोला कि सर मैं लिखता हूँ गाना वगैरह, मैं दिखाना चाहता हूँ। तो बोले कि अच्छा। बोले कि देख बेटा, तेरी बात से तो ऐसा लग रहा है कि तू 25-26 साल का है और हमारे आज बाल पक रहे हैं, पक गए हैं। ये बताए कि ये हिमालय है, ये इतना ऊपर है, हम चढ़ते हैं फिर गिरते हैं, फिर कभी कभी हमारे ऊपर पत्थर भी गिरता है, फिर हम ज़मीन पे आ जाते हैं। मगर जो आदमी लास्ट में कोशिश करके चढ़ जाता है, तो जैसे हम लोग ने कोशिश किया तो आज हम लोग कुछ हिस्से के ऊपर चढ़े हैं, तो हमको लोग जानते हैं। तो ऐसे ही आपको गिरना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, आपके ऊपर पत्थर भी आएगा, उसको सहना पड़ेगा, तभी आप ऊपर जा सकते हैं। तो वो बात मेरे दिमाग में बहुत अच्छा लगा। तो मुझे वहाँ से इतना ये मिला, पावर मिला कि नहीं, मुझे करना है, स्ट्रगल करना है। और हर इंसान के पीछे परिस्थितियाँ होती हैं, और मैंने देखा है कि अगर आपके पास परिस्थितियाँ नहीं हैं तो आप काम भी नहीं कर पाते। मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े लोग के बच्चे लोग को सब कुछ रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, मगर बहुत छोटे छोटे घर से जाके कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ ही उनको करवाती है। और जब आपके पास परिस्थितियाँ रहेंगी, आपको खाने का पैसा नहीं रहेगा, इसका पैसा नहीं रहेगा, उसका पैसा नहीं रहेगा, आपके पास आर्ट है, तो एक बार तो आप खाना भी नहीं खाएंगे, उसमें लग जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि चलो। तो जब ये चीज़ें आती है तो वो आदमी ज़रूर कुछ ना कुछ लाइफ में करेगा ही, चूँकि उसका माइंड एकदम शार्प है, उसको टारगेट दिख रहा है, मुझे ये करना है। और मैं जितने भी आप लोग जैसे भी अभी नए यंग लोग हो, तो मैं यही कहूँगा कि ठीक है, कमर्शियल अच्छा है, मगर फाइन में जाओ आप लोग, कुछ अपना आविष्कार करो, अपनी पेंटिंग का कुछ सोच डालो और उसको धीरे धीरे एग्जीबिट करो, लोगों के सामने लेके जाओ। मगर हाँ, आपका बेस मजबूत होना चाहिए उसके लिए। तो आप लोग अपना बेस मजबूत करो। जो जड़ होती है ना, जड़ अगर मजबूत रहेगी तो झाड़ बहुत दिन तक चलेगा, ऐसा लोग बताते हैं और सच भी है। तो जो भी आप लोग का बेस है ना, बेस मजबूत करिए। जो भी बच्चे हैं, हम लोग भी, मैं बोलता हूँ कि हम लोग का बेस उतना मजबूत नहीं हो पाया और अभी करना है। ज़िंदगी पड़ी है, जो भले ही 2 साल 4 साल के लिए हो, मगर है, तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं, करना है, बहुत कुछ कर। ये चीज़ होना चाहिए कि मुझे बहुत कुछ करना है। जब तक ये चीज़ नहीं रहेगा, सोच बड़ी रखें आप। सोच जितनी बड़ी रहेगी उतना ही आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो ये लाइफ है, आर्ट का लाइन, मतलब कोई भी कलाकार का लाइफ कैसा होता है कि डूबने उतराने वाला काम होता है। तो वो जब डूबता है, भागता है, घूमता है, उसी में से उसको मिलता है। अब कोई राजा जैसा बैठा रहेगा, उसको क्या मिलेगा? उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो दुख दरिद्र जो आता है हमारे सामने, या परिस्थितियाँ या बहुत बुरे दिन आते हैं, वो हमको एक सबक दे के जाते हैं, उसमें सब्जेक्ट मिलता है इंसान को। तो दुख यहाँ पे तो वही है, जैसे मान लो बाहर में देखें, राइटर है या कोई आर्टिस्ट है, बड़े बड़े घर हैं उनके, आलीशान महल है, क्योंकि वहाँ पे उनको इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है। हमारे दुर्भाग्य हमारा कि यहाँ पे कलाकारों को वो इज़्ज़त नहीं मिलता, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता। कुछ चंद लोग हैं जो जानते हैं, वो उतना उनको मानते हैं। जैसे अभी इराक और अमेरिका का जब युद्ध हुआ था, तो जो अमेरिका ने लूटा, तो सोना चांदी नहीं लूटा उसने। वहाँ की जितनी एंटीक चीज़ें थी, जितनी पेंटिंगें थी बड़ी बड़ी, सद्दाम हुसैन ने जो बनवा के रखा, तो वो लेके गए हो। तो हमारी सोच बहुत छोटी है, छोटी नहीं होनी। जैसे सोना चांदी को हम लोग बहुत महत्व रखते। बाहर में एक आदमी पेंटिंग खरीदता है और जाता है घर में, तो पूरे घर का कलर चेंज कर देता है वो एक पेंटिंग की वजह से। मगर यहाँ पे हम लोग पेंटिंग इसलिए लेते हैं कि हमारे घर में पेंटिंग सूट करेगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे लोगों में आ रहा है वो चीज़, और धीरे धीरे आ जाएगा। थैंक यू सर। सर अभी आए सर हमारे पास, मतलब आपने सर हमारा जो हमने आपको बोला सर आप आइए, तो आपने उसको एक्सेप्ट किया सर। आप यहाँ पर आए। हमारा जो NGO सर ग्रीन ह्यूमन फाउंडेशन, और हमारी जो ड्राइंग क्लास है कृष्ण कला आर्ट अकेडमी, हमने सर जो बनाया था बच्चों के लिए, जो हम खड़ा किया था
सर आपने उसको सराहा, देखा, सर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सर आप नेक्स्ट टाइम अगर कुछ होता है सर तो आप ज़रूर आइए सर। मुझे खुशी होगा। यस सर। और सर क्या होता है सर, जैसे हम किसी आर्टिस्ट से मिलते हैं सर, आर्टिस्ट देखे सर मैंने, बट सर एक अनुभवी मतलब क्या होता है सर, मर्म बोलने वाला इंसान होना चाहिए सर, वो आप में है सर। क्योंकि सर मतलब ये मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ मतलब मर्म होता है हर चीज़ का कि जैसे ध्यान में बुद्धा हो गए, तो सर वैसे किसी आर्ट में कोई ना कोई बुद्धा या कोई एक ग्रेट पर्सन होता है तो उनकी बात सर मायने रखती है, जैसे सर आपकी बात मायने रखती है। अब सर मुझे नया दृष्टिकोण मिल गया सर सोचने के लिए, आर्ट के लिए, क्योंकि सर मेरे हिसाब से मैं ऑर्डर लेता था, पेंटिंग बनाता था, मेरे लिए वही आर्ट था। अभी आपने मुझे कुछ और एक डायरेक्शन दे दिया लाइफ में, तो सर ये बहुत बड़ी बात है सर मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच सर। नहीं, हम लोग का जो मिलना ही बहुत बड़ी बात है, और देखिए कितनी किस्मत वालों के आया आप लोग से मिला, और ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों सर आज हमारे यहाँ आए, हमसे बातचीत की, तो इसके लिए धन्यवाद सर। आपने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए टाइम निकाला, आपने देखा कि बच्चे किस तरह से किस मुकाम तक जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद सर।